तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम फिर से आज अपना चीप व्लॉग लेके। आज के व्लॉग में बहुत ही रोल कचौड़ा होने वाला है। हमने बहुत सारी वीडियोस को एक साथ कर दिया है और मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और आज का व्लॉग हम शुरू करेंगे अपने मिनी किरमाडा से, तो ध्यान से देखिए। अरे रुको जरा, सबर करो। दसना दीदी दसना संत लाइट ओ मेरे यार बोल दे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। बोल ना भाई बोल ना ये हमारा मिनी अमिताभ बच्चन गुड्डू पंडित का आदिवासी ऑयल लगाने के बाद ये हाल है इसके। हम पहुंचते हैं अपने मामा जी की रिटायरमेंट पे और यहाँ लोगों से खचाखच भरा माहौल देख के हमें मिले यहाँ मुन्नू द डॉन, गुड्डू पंडित और मिनी अमिताभ बच्चन। ये तीनों डिस्कस कर रहे थे कि आज चकना और दारू कहाँ से लाएंगे, रिटायरमेंट में जुगाड़ कर लेंगे या नहीं। तभी इन्होंने अपने सीक्रेट एजेंट छोटी मुनिया को बुलाया और छोटी मुनिया ने पूरी डिटेल्स के साथ इसे बताया कि कहाँ पे चकना और कहाँ पे दारू रखी गई है। इतने में हमारी बातों से आकर्षित होके सीक्रेट एजेंट हमारे मेन किरमाडा द मोदक बहन को ले आई और समझ नहीं आ रहा था कि इसका पेट अलग चल रहा है या ये, क्योंकि ये ठूस ठूस के गुब्बारा बन चुकी थी। परंतु आदत से मजबूर पहुंचते इसने लोगों के सामने अपनी अच्छाई दिखाने का प्रदर्शन किया और मेरे साथ हाथापाई। तभी ये लोगों को बता रही थी कि जाइए भाड़ में। इतने में डीजे की धुन सुन के मुन्नू एंड किरमाडा पहुंच गए थे डांस करने। ये मुझे भी बुला रहे थे परंतु मैं शर्म के मारे फूला नहीं समा रहा था। मैंने सोचा कि इतनी भीड़ के आगे कैसे नाचेंगे। तभी मैंने देखा कि भीड़ ही नाचने लग पड़ी थी, दर्शक भाग चुके थे और गुड्डू पंडित और मिनी अमिताभ बच्चन डिस्कस कर रहे थे अभी भी चकने के बारे में। और कट टू सीधे हम पहुँचते इसके घर में। चुन्नी लोटा दन जींदा चुन्नी मेरे बैलेंस ही हो तेरा जोटे बन रही है। तभी इस महिला ने हमारा अपमान करके हमें नीचे बिठाया और खाना खिलाया। इतने से भी इसका मन न भरा तो इसने मुन्नू डॉन को उठा के उसी की प्लेट में खाना पेल दिया। मुन्नू ने भी क्रोधित होकर ढोल की पकड़ के उसको पीटना शुरू कर दिया। एज पे ही रही भाई ढोलकी की पिटाई के बाद हमने दूसरी तरफ मुंह घुमाया तो ये अभी तक ठूस ही रही थी। 2 hours later. हमने सोचा कि इसका ठूसना तो चलता ही रहेगा, तो हम सीधे मेन पार्टी शुरू करते हैं। पार्टी के चलते ये हमारी मोदक यहाँ लट्टू की तरह घूमने शुरू कर दिया था इसने, और हमने इसको इग्नोर करके शुरू किया मामा जी का परफॉर्मेंस। हमें
मामा जी के परफॉर्मेंस देख के धराशाही मुन्नू और मोदक यहाँ लम्हे पड़े थे। तभी हम चुपचाप घर के लिए निकल गए क्योंकि हमें अगले दिन अपनी एक सखी की इंगेजमेंट में जाना था और संकरे रास्तों से होते हुए हम अपने घर पहुंच गए। और अगले दिन सुबह सुबह हम तैयार हुए और उधारी की गाड़ी में बैठ के चले गए कोमल भंगू के घर क्योंकि आज उसकी इंगेजमेंट थी। पता नहीं उसकी इंगेजमेंट क्यों ही हो रही थी, पर हो रही थी। तभी उसके घर पहुंच गए। ये था एंट्रेंस पे नज़ारा और पहुंचते ही द चीफ महिला नीलम दिखी। बहुत चिल्ला चिल्ला खच्चरों की तरह सबको बताऊंगा। करूंगी मैं करती रहूंगी। मैं तो बोल रहा हूँ, कुछ तो खुद ही लगी। बोल कंटिन्यू। और कुछ तभी दूसरी तरफ नज़र घुमाई तो हमने देखा कि कोमल दभंगू अपने मुंह पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेंट करवाने जा रही थी और प्रिया दी पीछे से गाइड बन रहे थे और मैं लुत्फ़ उठा रहा था। तभी न जाने ये कौन से सदमे में जा चुकी थी। बालों को घुमाते घुमाते इसका दिमाग भी घूम चुका था और अपना ये आपा खो चुकी थी और न जाने क्या ही सोच रही थी। तभी इसने मेरी शक्तियों का प्रयोग करके अपने जूंडे को सेट किया और लग गई अपने काम पे। तभी हमने नीचे पहुंच के इंगेजमेंट हॉल का जायज़ा लिया और ये महिलाएं रील्स बनाने में व्यस्त थीं और नीलम यहाँ षड्यंत्र रचने में। ऐसे आना चाहिए, ठीक है? बड़ी बड़ी बहन कर रही है और भी नहीं। बड़ी बहन छोटों के काम खराब करने वाली। ये देखिए फिर कोई बोल के दे दे। नमक मिक्स हो रहा है इसमें दूल्हे के लिए। ना वो थूकने लायक रहेगा ना खाने लायक। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दीदी कितने रखने हैं बताओ मुझे। और ये षड्यंत्र रचने का क्रेडिट जाता अनमोल के है मुंह में इनको। जाएगा, पर ये जाएगा, बाकी मीठे ही रखने हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो ये पता कैसे लगाना? क्या बात कर रहे हो आप? पता कैसे क्या लगाना, एक ही तो है इसकी। वो कागज निकाल देना, इसका कागज फेंक दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अबे आलू का तो क्या ऐसी होगा। ओहो टूट गया तो। शुक्र ये तो टूट गया यार, व्हाट द हेल। अच्छा लगता है। हमने जीजा के आने की खुशी में सारी सालियाँ तैयार होकर दरवाजे के पास तैनात हो गई थी। 2-3 ने तो जेब में पत्थर भी डाल लिए थे। तभी हमारे अनमोल पहुँचे और हड़बड़ी इतनी ज़्यादा थी कि इसे जल्दी पड़ी हुई थी और 4-5 रीटेक देने के बाद इसे एंट्री मिली। यार तू एक्टर नहीं बन सकता यार तू। ओहो हो जुल्म ऐसे जुल्म। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अनमोल ने सूंघ के लड्डू का पता लगा लिया था कि उसमें नमक था और मुक्का लात करके निकल गया। सुन देख मेकअप किससे करवाया? खुद किया है। अरे क्या बात है, इतना गंदा तो कर ही सकती है। नाइस। ये देखो इसकी इसे देख के मेरे दिमाग में बस एक ही गाना गूंज रहा था। इसे देवी समझ के इस पे लाल चुन्नी चढ़ाई गई थी, परंतु उन्हें क्या पता था कि ये दैत्य है 2000 years later. और इसकी रस्में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हम निकल गए कुछ ठूसने। खाने वाला तू है। तूने कढ़ाना है खाने में 10:30 में अपना चेहरा ना बस। इतने में अनमोल समझ चुका था कि ये उसकी खुशी का लास्ट दिन है। फिर ना जाने भंगी ने घोटा पी के ये कौन सी रस्म करना शुरू कर दिया। अपनी जीभ को उलट पुलट कर रही थी और ड्रोनी हंस रही थी। फिर हमने शुरू किया अपने मुजरे का तांडव और कॉपीराइट के चलते हम आपको गाना नहीं सुना सकते थे।
2 hours later. फिर हमें पता नहीं लगा कि हम मुजरे से कब कवाली पे शिफ्ट हो गए। हम इतने लीन हो चुके थे कि कवाली में डूब चुके थे और मुशायरा शुरू कर दिया था। 2000 years later. तभी लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और कवालियाँ करते करते हम रात के 2 बज चुके थे और अंकल आंटी से गालियाँ सुनने के बाद हम शांत बैठे। परंतु थकान से इन्हें कोई लेना देना नहीं था। इन्हें तो मतलब था अपनी मेहंदी से, चाहे आंखें बाहर ही क्यों ना आ जाए नींद के मारे। इस रोड कचौड़े में हम चुपचाप अपना झोड़ू चुक के निकल गए थे घर को। और क्योंकि अगले दिन दशहरा था, हमें दशहरा देखने भी जाना था। तभी हम ग्राउंड में पहुंचे और इस शांत इलाके में अपनी मित्र के साथ दशहरा देख रहे थे। परंतु इसने 2-4 लोंडों को चलते फिरते ओए चिरकुट बोल दिया था और मैंने भी इसे कैमरा में कैद कर लिया। तभी हमारा ध्यान गया कि रावण मामू कहीं इधर उधर तिरछी नज़रों से किसी को ताड़ रहे थे। क्या लाइट इसके लिए जलाएंगे? भैया जली तो जली। देना पर इंडिया में किस जगह नहीं जलाने। तिरछी नज़रों से देखते हुए पकड़े जाने के कारण रावण जी क्रोधित होकर अपने आँख से आग बबूला हो रहे थे और नई नई फुलझड़ियाँ बाहर की ओर फेंक रहे थे। ये सब सहन न कर पाने से रावण जी ने खुद को भस्म करना ही ठीक समझा। कान मगर दीवान बाबू। चली कदम भुकी गया मेन वाला भुकी गया। फिर हम इस सुनसान इलाके में दर बदर भटक रहे थे और एक बेकरी में पहुंच के मैंने अपनी छाती के बाल बाहर निकाल लिए और मीसलों की तरह खड़ा रहा। तभी हम जैसे वहाँ से बाहर निकले तो मैंने देखा कि मकड़ियों ने यहाँ भी अपना कब्जा कर लिया था और कुछ ज़्यादा ही तगड़ा जाला बुन दिया था। उसके पश्चात हम इस खुले मैदान के मॉल में घूमे और यहाँ छांटो मार्केट नामक एक जगह से वस्त्रों को खरीद के निकल गए थे कीर्ति के घर के लिए। इसके घर पहुँच के हमने देखा कि इसके मंजे पे तो सारे गुड्डुओं ने कब्जा कर लिया था। मुझे डर लगा और मैं चुपचाप अपनी परछाई का सहारा लेके भाग गया था घर के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ मेरा व्लॉग ख़त्म होने जा रहा था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।